कामाख्या देवी के दर्शन के लिए अगले ही दिन सुबह 3 बजे हम उठे और ठीक 4 बजे लाइन में लग गए। 4 बजे जैसे ही हम लाइन में लगे तो हमने देखा कि यहाँ तो पहले से ही बहुत लंबी लाइन है। लोग रात 12 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएँ तो सबसे पीछे लाइन में लगें। कुछ लोग चालाकी से लाइन के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं और लाइन में लगने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाएं, मगर ऐसा ना करें। जहां लाइन सबसे आखिर में है वहीं पीछे से लगें और अपनी बारी आने पर ही दर्शन करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके दर्शनों के फल आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए सब्र से लाइन में लगें और अपनी बारी आने पर ही दर्शन करें। हम लोग 3:45 बजे लाइन में लगे थे और फाइनली अब लाइन ने रफ्तार पकड़ी है करीब 1.5 घंटे बाद। बच गया। কতগুলো লাইনের পর अभी हम टिकट काउंटर से भी 150 मीटर की दूरी पर हैं। 150 मीटर भी चलने के बाद हम टिकट काउंटर के अंदर पहुंचेंगे। वहां जाकर फिर लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें टिकट मिलेगी। ये हम टिकट काउंटर के अंदर आ चुके हैं और ये आप भीड़ देख सकते हैं। वो सामने जहां आप देख रहे हैं, जहां लोग ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर काउंटिंग आएगी, टिकट की काउंटिंग, जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी टिकटें बिक चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। चलिए देखते हैं हमें कितनी देर लगती है वहां तक पहुंचने में और हमसे पहले कितने लोग टिकट ले चुके हैं, ये आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे एक बड़ी सही है, जो लाइन लगी है उसके हर लाइन के बगल में यहाँ पे चेयर लगी हुई है, तो आप अगर लाइन रुकती है तो आप बैठ भी सकते हैं। जय माता की। सामने ना बोर्ड लगा हुआ है एक, और उस बोर्ड पे ना काउंटिंग चल रही है। जितने कूपन डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उतनी काउंटिंग सामने चल रही है। मैं आपको शायद जूम करके दिखाऊंगा ऊपर जाके। यहाँ सामने काउंटर पे काउंटिंग हो रही है, जो जनरल के कूपन्स मिल रहे हैं उसकी काउंटिंग 796 हो चुकी है अभी तक। कूपन काउंटिंग, जनरल का कूपन मिल गया। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से कामाख्या देवी के प्रांगण में एंट्री होती है और यहाँ पर जूते आप अंदर ले जा नहीं सकते। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जूते आप अपने होटल या गेस्ट हाउस में रख कर ही आएँ। ये जगह जो टिकट काउंटर मैंने आपको दिखाया था उससे करीब 150-200 मीटर और आगे जाकर है और यहाँ फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप टिकट काउंटर से अपनी टिकट लेकर यहाँ आकर लाइन में लग जाएं, क्योंकि जितनी देर आप लगाएंगे लाइन में लगने की उतनी ही लेट आपके दर्शन होंगे। इसलिए टिकट लेकर फटाफट यहाँ आएँ और लाइन में लग जाएँ। वहाँ सामने से आप अंदर आ जाइए और अंदर आकर इन चेयर्स पर बैठ जाइए, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ अंदर नहीं भेजा जाता, बारी बारी करके भेजा जाता है 30-40 के ग्रुप में। यहाँ हमें करीब आधा घंटा वेट करना पड़ा और आधा घंटा वेट करने के बाद हमें अंदर भेज दिया गया। हमारी टिकट का जो नंबर था वो करीब 815 के आसपास था। यहाँ चाय वाले आते रहते हैं और आपको चाय देते रहेंगे। 10 या 15 रुपये में यहाँ आपको चाय मिल जाएगी। भाई यहाँ ताला लगा दिया इन्होंने, अब जेल की तरह बस बंद है। अब आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जा सकते। देखो यहाँ ताला लगाया है। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है कि जब वो आपको जनरल क्यू का पास दे रहे तो आपकी फ़ोटो भी आएगी। यहाँ पे टाइमिंग लिख रखी है 6:22 पे लौट की जाएगी और ये पास आज के लिए वैलिड है, कल के लिए नहीं है। ये लाइन अभी यहाँ से ये सामने वहाँ तक जा रही है अभी। वहाँ से फिर ये यहाँ से होती हुई ये गर्भगृह तक यहाँ पे आएगी। और
करी चॉकलेट फ्रूट एंड। मैं यहाँ आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए आएँ और जनरल क्यू की लाइन में अगर आप लगे हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ मुझे लाइन में लगे हुए 9 घंटे हो गए थे और 9 घंटे के बाद जाकर दोपहर को 1 बजे मुझे दर्शन हुए थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खाने पीने का सामान आप अपने साथ लेकर आएँ। ऊपर से मंदिर यहाँ से आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये वीडियो क्लिप आप बार बार नहीं खींच सकते, क्योंकि ये हम लाइन में लगे हुए हैं, तो यहीं से ये वीडियो क्लिप आपको मिलेगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बलि घर है, और ये हमारी लाइन यहाँ से चलती हुई यहाँ से ऐसे ये एंट्री है यहाँ से मंदिर के अंदर। वो सामने जो आप देख रहे हैं एक बकरी को लाया गया है और पंडित जी उस बकरी की पूजा कर रहे हैं, उस बकरी की बलि देने से पहले। आप नीचे जाकर बलि देते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये जो लोग सामने बैठे आप देख रहे हैं, ये इसी चीज़ को देख रहे हैं। शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको यहाँ से फ़ोटोग्राफी करके दिखाया हो, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मंदिर का आकार कितना बड़ा है। ये छोटा मंदिर नहीं है, जब आप इसके पास जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये मंदिर सच में कितना बड़ा विशाल मंदिर है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने कामाख्या देवी का नाइट व्यू दिखाया था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बलि घर के बैक साइड का एरिया है। बलि देने से पहले बकरों को यहाँ रखा जाता है और बारी बारी उनकी बलि दी जाती है। बलि देने के बाद कटे हुए बकरे के मीट को ऐसा सुना गया है कि लोग अपने घर ले जाते हैं और पकाकर खाते हैं। वीडियो में जो गुंबद मैंने आपको दिखाया था ये वही गुंबद है और इस वक्त हम इसी गुंबद के अंदर हैं। यहाँ हमें करीब और 1 घंटा लगा गर्भगृह तक पहुँचने में, पर सुकून की बात अब ये थी कि अब हम मुख्य मंदिर के अंदर आ चुके थे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा सकता। वैसे भी अंदर इतना अंधेरा है कि वहाँ गर्भगृह में सिर्फ एक दिया जलता रहता है और उस दिए की रोशनी में ही जो दिखता है वही दिखता है। इसलिए आप फ़ोटो भी खींचना चाहें तो आपको फ़ोटो में भी कुछ नज़र नहीं आएगा। ये कबूतर, बिल्लियाँ और बकरियाँ जो आपको मंदिर के प्रांगण के अंदर दिख रही हैं, इनकी भी बलि दी जाती है, लेकिन इनको मारा नहीं जाता बल्कि माँ को अर्पित करके छोड़ दिया जाता है। अंदर ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वीआईपी की लाइन है सामने, और वीआईपी की लाइन अंदर से शुरू होती है और टिकट जो है यहाँ से मिलती है इस तरफ से। तो ना, और ये लाइन मुख्य दरवाजे से मुख्य दरवाजे से ये लाइन होकर यहाँ सीधी इस तरफ आगे वीआईपी लाइन की तरफ। वीआईपी लाइन में आपको 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे और वीआईपी लाइन की टिकट की जो कीमत है वो है 500 रुपये प्रति व्यक्ति। जबकि जनरल की लाइन में अगर आप लगते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, पर जनरल में नुकसान सिर्फ इतना है कि आपको लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 9 घंटे लगे हैं, आपको 7 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। जितनी जल्दी आप सबसे आगे लगेंगे उतनी जल्दी आपके दर्शन हो जाएंगे। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे से दोपहर के वक्त माँ को लगाए जाने वाले भोग को भक्तों में वितरण किया जाता है। और अगर आपको ये भोग प्रसाद लेना है तो आपको दोपहर ठीक 2 बजे यहाँ आ जाना है, क्योंकि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये दरवाज़ा खुलता है और भक्तों के बीच में भोग को वितरण किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माँ को लगाए जाने वाले भोग में दाल, चावल और मीट का भी प्रयोग होता है, और वह मीट कच्चा ही होता है और वो दाल और चावल में मिक्स करके ही माँ को भोग लगाया जाता है। इसलिए अगर आप ना भी खाना चाहें तो वो आपकी इच्छा है।
ये वो रास्ता है जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, यानी कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। लेकिन ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से जनरल क्यू की लाइन होते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो रास्ता अलग है। हाँ, यहाँ से आप वीआईपी की लाइन में लग सकते हैं, लेकिन जनरल क्यू में नहीं लग सकते। वैसे इस रास्ते से अंदर जाके अगर आप मंदिर में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में आप तभी जा सकते हैं जब आप लाइन में लग के जाएँ, या जनरल क्यू में या वीआईपी लाइन में। अगर आपको ना पता लगे कि मंदिर में एंट्री कहाँ से लेनी है तो आप यहाँ आ जाएं। ये है अन्न सेवा क्षेत्र। यहाँ पर मुफ्त में खाना दिया जाता है दोपहर के वक्त। सामने से ऊपर जाकर मंदिर का मुख्य द्वार आता है। ये वो भोग प्रसाद है जो दोपहर के वक्त हमने लाइन में लगकर लिया। एक खास बात जो मैं आपको बताऊं, भोग प्रसाद लेने के लिए पात्र आपको अपने साथ ही लाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर की तरफ से कोई पात्र नहीं दिया जाता। बट जो भोग प्रसाद मुझे मिला उसमें कोई मांस या मीट का टुकड़ा नहीं था, शायद इसलिए कि मैं वेजिटेरियन हूं और माँ की इच्छा से शायद वो मुझे मिला ही नहीं। तो हमारा कामाख्या देवी का ये छोटा सा सफ़र बस यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे विचार अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।